नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की क्वार्टर 1 की रिजल्ट के ऊपर। इवन इरेडा की रिजल्ट अभी अभी आउट हुआ, उस पर भी सबसे पहले चर्चा करेंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया सर तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको प्रेस जरूर करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, और याद रखना कल भी बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट आउट होने वाला है, तो कल भी आपको मैं जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इरेडा। अच्छा, इरेडा की रिजल्ट इस बार काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि लास्ट क्वार्टर जिंसोल इंजीनियरिंग वाली केस के कारण, फ्रॉडेंटल केस के कारण कंपनी की परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं था। भले ही रेवेन्यू के अंदर एक मिनिमम ग्रोथ रखा, बट ओवरऑल बात करें मार्जिन थोड़ा लैक करने के कारण कंपनी की प्रॉफिट ड्रॉप हुआ था 1% के आसपास। बहुत ज्यादा नहीं, बट 1% के आसपास, जिस वजह से इस बार कंपनी की रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट था शेयर को रिकवर करने के लिए। आज लगभग 7:45 के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, मतलब कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है। चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं परफॉर्मेंस कैसा हुआ कंपनी की क्वार्टर 1 पे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो आपके सामने मैं ओपन किया क्वार्टर 1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सारे फिगर इन करोड़ पे ही है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि कंपनी की टोटल इनकम कितना हुआ है इस बार। देखिए, टोटल इनकम इस क्वार्टर में आया है 2250 करोड़ रुपए, 2250 करोड़ रुपीज, जो पिछले साल 2025 की क्वार्टर 1 पे था 1959 करोड़, और पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 पे था 2181 करोड़ रुपए। अब ध्यान से आप नोट करना हर एक फिगर को। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं कहूंगा एक डिसेंट ग्रोथ रखा है, बहुत ज्यादा ना हो बट एक डिसेंट ग्रोथ रखा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नोट करना कि इंक्रीज हुआ है 2181 करोड़ से 2250 करोड़ हो गया, बट बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, एक मिनिमम ग्रोथ कंपनी रखा है। बट स्टिल अगर हम बात करें ओवरऑल सेगमेंट पे ईयरली क्वार्टरली कंपनी एटलीस्ट कुछ ग्रोथ रख दिया इनकम पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपनी की एक्सपेंस यानी खर्चा। खर्चा दोस्तों इस बार काफी इंक्रीज हुआ, और ये सच है। जो पिछले साल कंपनी की खर्चा हुआ था 1655 करोड़, इस बार बढ़ के 1836 करोड़ हो गया। और क्वार्टरली बेसिस पे जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की खर्चा हुआ था 1562 करोड़, वो सीधा स्पाइक करके 1836 करोड़ हो गया, ठीक है। और जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट, देखिए सब टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट, इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया है 338 करोड़ रुपए। कितना? 338 करोड़ रुपए। पिछले साल था 246 करोड़ रुपए। तो मतलब साफ सुथरा ही से कंपनी की ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है देखने को मिलेगा, और मोर देन 40% के आसपास। बट एट द सेम टाइम क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 492 करोड़, वहां से दोस्तों डिक्लाइन भी हुआ है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट हुआ, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया एक्चुअली। ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका ही कहीं ना कहीं गैप हमें देखने को मिल गया। बाकी बात करें जो अर्निंग पर शेयर, उसमें तो सेम चेंजेस हुआ है। इस बार अर्निंग पर शेयर है 1.21, पिछले क्वार्टर में था 1.76, और पिछले साल में था 0.91। तो सेम प्रॉफिट के साथ साथ ईयरली बेसिस पे बढ़ गया अर्निंग पर शेयर, और क्वार्टरली बेसिस पे रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है। ये रहा दोस्तों इरेडा की रिजल्ट। अब देखिए कल दो फैक्टर है, क्योंकि कंपनी की रिजल्ट मैं कहूंगा ठीक है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे ठीक है, मतलब अच्छा ग्रोथ रखा है, मतलब आप कह सकते हो कि एक फेयर रिजल्ट किया है। बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस काफी बढ़ जाने के कारण अल्टीमेटली प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। तो कल दो फैक्टर, नंबर 1 मार्केट की सेंटिमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 2 ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा रेटिंग टारगेट मिल रहा है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं शेयर रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और इमीडिएटली अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो शेयर के लिए देखिए 140 नहीं, एक्चुअली 130 का नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 130 पे पिछले 2 महीनों से हमने शेयर को देखा स्ट्रगल कर, उसके बाद 140 150 भी तो बहुत ऊपर टारगेट पड़ा है। बट इमीडिएटली 130 140 इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और कंपनी रेलवे सेक्टर की, टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। अच्छा अभी मतलब आज इसके रिजल्ट आउट हुआ। आप देखिए रेलवेज है, डिफेंस है, तो ये हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वार्टर 4 हमेशा बेस्ट होता है रेलवेज डिफेंस के लिए, कुछ और भी सेक्टर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे। अच्छा टैक्समैको रेल की इस क्वार्टर में
जो इनकम हुआ है 757 करोड़, पिछले साल था 911 करोड़। तो मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में गिरावट हुआ। ठीक है, फिर आ जाइए आपके कंपनी की मार्जिन। पिछले साल था 8%, पिछले क्वार्टर मतलब करेंट क्वार्टर में 8%, तो यहाँ पे सेम रखा है। बाकी देखा जाए, ध्यान से देखिए, कंपनी को इस बार सरकार की तरफ से 18% की टैक्स प्रोविजन मिला, मतलब पैसा मिला है। और जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट पिछले साल हुआ था 29 करोड़ की, वो बढ़ के 50 करोड़ हो गया। और इसके पीछे मेन फैक्टर क्या है? टैक्स प्रोविजन। ठीक है, बट क्वार्टरली बेस पे तो एक्सपेक्टेड था कि गिरावट होगा, तो टैक्स प्रोविजन मिलने के बावजूद भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ये रहा आपका टैक्स मैक्रो रेल की रिजल्ट। देखिए रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा बिलो एवरेज टाइप का ही परफॉर्म किया है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स प्रोविजन की वजह से ही प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला ईयरली, अदरवाइज उतना बढ़िया भी परफॉर्मेंस नहीं था। लेट्स सी कल क्या होता है। ठीक है, इसको और भी नजर रखना। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डीएलएफ लिमिटेड, रियलिटी सेक्टर की कंपनी। वैसे रियलिटी सेक्टर की परफॉर्मेंस पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छा हो रहा है एक्चुअली देखा जाए। अच्छा, इस बार अगर आप देखेंगे डीएलएफ की इनकम आया है 1280 करोड़। ध्यान से देखना, शुरू में ही जज मत करना। उसके पहले मतलब पिछले साल 2025 जून पे 2717 था, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा गिर गया इनकम। इवन क्वार्टरली बेस पे भी आप देखेंगे गिर गया, बट स्टिल मैं कहूँगा रियलिटी सेक्टर को क्वार्टरली बेस पे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम ईयरली बेस पे ही कंपेयर करेंगे। अब आ जाइए कंपनी की मार्जिन। मार्जिन आप देखेंगे कंपनी की पिछले साल में था 13%, इस बार 12%, तो यहाँ पे भी गिरावट हुआ, 1% के आसपास इनकम गिरा, मार्जिन गिरा। अब बस आप देखते जाइए कंपनी की, ये देखिए किधर गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से देखना, कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 423, 515 गिरावट हुआ। बट इस बार जो है एक जगह पे थोड़ा सा कंपनी यहाँ पे मिल गया, 794 करोड़ की नेट प्रॉफिट हो गया बीच में एडजस्टमेंट करने की वजह से। जो पिछले साल था 763 करोड़, जिस वजह से अल्टीमेटली इसका जो अर्निंग पर शेयर वो थोड़ा बढ़ गया। बट ये बेसिकली वन टाइम गेन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, वन टाइम गेन की वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा, अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो शेयर रिसेंटली काफ़ी रिकवर कर चुका है, इनफ रिकवर हो चुका है। सो इमीडिएटली अगर गिरावट होता है तो नीचे की तरफ 600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अपर साइड में 690 से लेके 700 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अच्छा अब चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं। बट उसके पहले दोस्तों एक और बात, देखिए आप में से कोई अगर इस चैनल पे मेंबरशिप नहीं लिया तो ज्वाइन बटन पे प्रेस करके दोस्तों ले सकते हो, जिसमें आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपका जो कमेंट उसमें रिप्लाई कर दूंगा मैं, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा इससे आपको बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओनली 59 रुपीज़ से शुरुआत होता है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है, तो जरूर ले लेना। और पोर्टफोलियो रिव्यू और स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड याद रखना। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं। अच्छा वैसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कल एक्सपायरी है ना 10:30 की वीडियो, उस बारे में सारी जानकारी दे दूंगा आपको कि कल मार्केट प्रेडिक्शन वगैरह जो भी अपडेट। अच्छा, टोरेंट पावर का भी आज रिजल्ट आउट हुआ। टोरेंट पावर की परफॉर्मेंस देखते आइए, एक मिनट। हाँ, टोरेंट पावर की इस क्वार्टर बढ़िया निकला है। देखिए टोरेंट पावर की इनकम आया है 8,124 करोड़, जो पिछले साल था 7,906 करोड़। तो मतलब इनकम की सेगमेंट पे एक मिनिमम ईयरली बेस पे ग्रोथ रखा, क्वार्टरली बेस पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, 6,406 करोड़ से बढ़ के 8,124 करोड़। ठीक है, अच्छा फिर आ जाए कंपनी के मार्जिन इस बार कंपनी सही रखा है, मतलब पिछले साल था 19%, इस बार भी 19%। इवन क्वार्टरली बेस पे थोड़ा इंक्रीज भी हुआ, 18% से बढ़ के 19% हुआ। अच्छा, कंपनी नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, कंपनी की जो अदर्स इनकम की सेगमेंट पे थोड़ा ज़्यादा इनकम जनरेट हो गया था, मतलब कंपेयर टू आज। ठीक है, सो जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल था 742 करोड़, ऊपर से इस बार टैक्स भी थोड़ा ज़्यादा दिया 28%, पिछले साल दिया था 25%, तो इस बार नेट प्रॉफिट आया 662 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ गया। क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे टोटल 100% की ग्रोथ, बट ईयरली बेसिस पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, तो ये रहा आपके टोरेंट पावर की रिजल्ट। लेट्स से क्या होता है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं मार्केट के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा, मिस मत करना, देखना। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।